पूरी दुनिया में अभी हिंदुस्तान का बोलबाला है, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में गुंडों का बोलबाला है। और योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी में अपराध पर लगाम लगाने की ही थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है, अपराध का ग्राफ भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सहारनपुर में 2 समुदायों में हिंसा का जो मामला है, या फिर मथुरा का डबल मर्डर मामला हो, लूट हो, हत्या हो, रेप की वारदात हो, इसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि यह माना जा रहा था कि सरकार बदलेगी तो यूपी बदलेगा। क्या ऐसे ही यूपी बदल रहा है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने योगी आदित्यनाथ की इस चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही योगी ने प्रदेश की 18 करोड़ जनता से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का जो वादा किया था, वो अब फेल होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ नीचे आने के बजाय ऊपर जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार को उसी मुद्दे पर घेर रहा है जिसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई। चोरी डकैती बढ़ रही है, दिन दहाड़े लोग घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं। बीजेपी की इस सरकार में इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बदली। योगी आदित्यनाथ को अब मुख्यमंत्री बने हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अपराध अभी भी बेलगाम है। लूट, हत्या और रेप की वारदातें रोजाना हो रही हैं। 18 मई अमरोहा में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। 18 मई मेरठ में दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम में फायरिंग। 17 मई लखनऊ में आईएएस अफसर की संदिग्ध हालात में मौत। 15 मई मथुरा के ज्वेलरी शॉप में मर्डर और 4 करोड़ की लूट। 15 मई मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या। 13 मई कौशाम्बी में नवविवाहिता की रेप के बाद हत्या। 12 मई हमीरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव बरामद। 12 मई अलीगढ़ में गोकशी के आरोप में 6 लोगों की पीट कर हत्या। 11 मई गोरखपुर में व्यापारी की हत्या के बाद 20 लाख रुपए की लूट। 11 मई कौशाम्बी में लूट के बाद एक नवविवाहिता को जिंदा जलाया। विधानसभा के पहले सत्र में योगी ने आंकड़ों की गवाही देकर यह बताने की कोशिश की कि पिछली सरकार के मुकाबले अपराध कम हुए हैं, लेकिन अब आंकड़ेबाजी से जनता संतुष्ट नहीं होगी। सहारनपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा में भी हालात पुलिस प्रशासन के हाथ से निकल गए और स्थिति पर नियंत्रण करने से पहले एक युवक की मौत हो गई और उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर नुकसान भी किया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि कानून जैसे ही हमारी सरकार बनेगी कानून का राज स्थापित हो जाएगा। लेकिन जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 2 महीने में और जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, और इसका उदाहरण मथुरा की घटना आप ले लीजिए, सहारनपुर की घटना ले लीजिए, इलाहाबाद में कोचिंग सेंटर की ले लीजिए, बुलंदशहर में एक लड़की के रिलेटिव को मारने की हत्या का विषय ले लीजिए। 10 मई गोंडा में 2 समुदायों के बीच फायरिंग और पथराव। 9 मई लखनऊ में रिटायर्ड सूबेदार की 2 बेटियों की हत्या। 6 मई रामपुर में पति के सामने महिला से गैंगरेप। 6 मई जालौन में पति के सामने 8 लोगों ने महिला से गैंगरेप किया। 5 मई ग्रेटर नोएडा में गोकशी के आरोप में 2 लोगों की पिटाई। सहारनपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा में युवक की मौत। 3 मई बुलंदशहर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। 24 अप्रैल इलाहाबाद में माता पिता और 2 बेटियों की हत्या। 23 अप्रैल आगरा में पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प। 20 अप्रैल सहारनपुर में एसएसपी के घर तोड़फोड़। 10 अप्रैल गोरखपुर में सर्राफा व्यापारी को कार में जिंदा जलाया। 5 अप्रैल मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। यूपी सरकार भले ही दावा कर रही है कि अपराध पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुलिस अधिकारियों के तबादले से अपराध रुक जाएंगे? देखिए, कमी तो आई है अपराधों के अंदर, और ख़ास तौर से मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का यदि जिक्र करूं तो इस प्रकार की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है। बात ठीक है, कुछ घटनाएं हुई भी हैं,
कुल मिलाकर के इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि किसी भी स्तर के ऊपर अपराधियों को पुरानी सरकार की तरह संरक्षण नहीं है। अपराध के बढ़ते ग्राफ को अगर योगी जल्दी ही काबू में नहीं कर सके तो जितनी तेजी के साथ योगी जनता में लोकप्रिय हुए थे उतनी ही शिद्दत से उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। हर मामले में तेजी दिखा रहे योगी क्या अपराध को लेकर धीरे धीरे हैं? यूपी में पुलिस और प्रशासन में ट्रांसफर तो धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन अपराध काबू में नहीं आ रहा है। बेलगाम अपराध का सिलसिला अगर नहीं रुका तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन गुंडा राज पर धीरे धीरे होंगे तो सवाल तो उठेंगे, जवाब उन्हीं को देना है।